नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक, हिजाब, हिंदू मुसलमान, अल्लाह अकबर, जय श्री राम। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स पर आप यही सब सुन रहे होंगे और आगे कुछ दिन भी यही सब सुनेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल है और कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, सपा या बसपा, 3 राज्यों में चुनाव इस समय चल रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड और तीसरा गोवा। गोवा में भी चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं। कोई भी पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने से नहीं बच रही है। सभी को अपना वोट बैंक में सेंध लगानी है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको मामले की जड़ में लिए चलता हूँ कि बात सारी शुरू कहाँ से हुई। बात कुछ दिनों पहले की है। कर्नाटक में एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर अपने कॉलेज में पहुंची। लड़की पक्ष का कहना है कि कॉलेज में मुझे एंट्री देने से रोका गया और उसके कुछ दिन बाद कॉलेज की सभी मुस्लिम लड़कियां उस आंदोलन करने वाली लड़की के पक्ष में आ गई। लड़कियों का कहना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि यह फंडामेंटल राइट्स की बात ही नहीं है। स्कूल में हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे और सभी स्टूडेंट्स को एक ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। मामला अब कॉलेज प्रशासन की पकड़ से निकलकर कर्नाटक की हाई कोर्ट पहुंच गया है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग दोबारा उठने लगी है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी? क्या हिजाब का मसला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा? इस बात को जानने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि यूसीसी है क्या। आज हमारे देश में सभी धर्म के अपने पर्सनल लॉ हैं। हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ और ऐसी जितने भी धर्म हमारे देश में हैं, उन सभी धर्मों के अपने पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ का मतलब है कि एक धर्म विशेष के तहत उस धर्म में रहने वाले लोगों के विवाह, तलाक, गोद लेना और पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में अधिकार किस तरीके से निर्धारित होंगे, पर्सनल लॉ यह तय करता है। लेकिन यूसीसी के आने से हमारे देश में सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा। मुस्लिम के लिए एक कानून होगा, हिंदू के लिए भी वही कानून होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर यूसीसी के इतने फायदे हैं तो सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर देती? समस्या क्या है? क्या कोई इसका विरोध भी करता है? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बात कोई अब की नहीं है कि इसी सरकार में यह मुद्दा शुरू हुआ है कि यूसीसी को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तभी से यूसीसी की बात चल रही थी। यहाँ तक कि हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यूसीसी का पुरजोर समर्थन दिया। इसी के चलते उन्हें बैकलैश भी झेलना पड़ा और 1953 में हिंदू बिल कोड के चलते उन्हें त्यागपत्र भी देना पड़ा। लेकिन दोस्तों, सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन हमारी किसी भी सरकार ने यूसीसी पर विचार नहीं किया। अभी हाल ही में दिल्ली की हाई कोर्ट ने हमारी केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि आप यूसीसी को लेकर क्या विचार कर रहे हैं। तो कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा जमा किया है और जिसके चलते यह बात सुनने को आई है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी हमारे इस पर कोई विचार नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूसीसी के आने से देश में क्या फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों, जो लोग इसके लागू करने के पक्ष में तर्क देते हैं उनका कहना है कि यूसीसी के लागू होने से महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा, चाहे वे किसी भी रिलीजन की क्यों ना हो। महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा तथा साथ ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम होगा। आज के समय में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम धर्म, कहीं ना कहीं महिलाओं को एक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोर्ट में लंबे समय तक मामले लंबित पड़े रहना। सभी धर्मों के पर्सनल लॉ अलग अलग होने की वजह से कोर्ट को हर मामले की जांच करने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। पूरे देश में इन सभी सिविल मामलों के लिए एक लॉ आने की वजह से कोर्ट बहुत कम समय में मामलों का निपटारा कर सकेगा। चौथा कारण है इजी टू इम्प्लीमेंटेशन। पूरे भारतवर्ष के लिए जब एक कानून होगा तो सरकार को भी नीतियाँ बनाने में तथा साथ ही कानून के कार्यान्वयन में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, वहीं इसके विपक्ष में तर्क देने वालों को कहना है कि इसे लागू करने से हमारे देश में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे देश में इतने सारे जो धर्म हैं उनके चलते हम इसे कभी लागू नहीं कर पाएंगे और अगर करेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी।
जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं हिंदू धर्म का ही, साउथ में जब हम महाराष्ट्र या केरल की तरफ जाते हैं तो अपने मैटरनल जो रिश्ते होते हैं, मतलब अपनी मामा के यहाँ भी वो लोग शादी कर देते हैं सिर्फ सगे भाई बहन को छोड़कर। वहीं हमारे नॉर्थ इंडिया में हिंदू धर्म में आपने ऐसा होते हुए नहीं देखा होगा। तो बात हिंदू या फिर मुसलमान की नहीं है। अगर पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है तो हिंदू हिंदू पर भी अगर हम उसे लागू करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। एक जो नॉर्थ का हिंदू है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जो साउथ का हिंदू है जो इतने लंबे समय से जैसे साउथ में नहीं रहे, उनमें बुआ में मामा में आपस में शादी होती है उनके बच्चों में, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है। तो इस तरह हिजाब का मामला अलग है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला अलग है। इन दोनों को आपस में जोड़ने की कोई वजह ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। दोस्तों, जो रुक गया वह इतिहास हो गया। यदि हम इसी तरीके से अपने देश की महिलाओं को पीछे खींचने का काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ कुछ रूढ़िगत परंपराओं के चलते, तो वुमेन एम्पावरमेंट तो भूल जाइए, इस देश में कुछ भी नहीं होने वाला है। यह समस्या हिंदुज़म में भी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और राजा राम मोहन राय ने और ऐसी न जाने कितने महापुरुषों ने और समाज सुधारक ने जितना काम किया है, इसके चलते उन्हें अपने खुद के धर्म से एक बैकलैश झेलना पड़ता था। उनकी खुद के परिवार उन्हें घर से निर्वासित कर देता था, लेकिन उन्होंने समाज सुधार के काम किए। मैं कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज सुधारकों को खुद आगे आना पड़ेगा और सरकार को समर्थन देना पड़ेगा यूजीसी के लिए इस हिजाब विवाद में। जब तक किसी धर्म की खुद समाज सुधारक उस चीज़ का विरोध करते रहेंगे तो कोई भी धर्म आगे कैसे बढ़ पाएगा। लेकिन जिस तरीके की स्थिति आज के समय में देश में है या दुनिया में है, इसको देखते हुए मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति चलती रहेगी। चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे मुस्लिम पक्ष, बीजेपी हो या कांग्रेस, सब अपना वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक आम इंसान का क्या काम है? आम इंसान का काम है अपने जीवन में आगे बढ़ना, आई हुई समस्याओं को हटाकर आगे बढ़ना। जितनी परंपरागत या रूढ़िगत ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें पीछे खींचती है, ख़त्म कीजिए। वो धर्म ही क्या जो किसी को रोके। धर्म का काम है इंसान के जीवन को सामान्य बनाना, आसान बनाना, ना कि उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देना। लेकिन आज के दौर में जहाँ हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, आप कैसे जो है सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को जो है बढ़ावा दे पाएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पितृसत्तात्मक सोच की देन है हिजाब। किसी तरीके से वुमेन को एम्पायर होने से रोका जाए, घर में रहें, घर के काम करें। आदमी जो मर्द है, जो अपने आप को मैनिज्म, मर्दानगी दिखाने हर जगह पसंद करता है कि इस तरह उसके अंडर में औरतें काम करें, और कुछ भी नहीं। लेकिन इस तरीके से ऐसी लो के तहत, ऐसे पर्सनल लो के तहत, चाहे किसी भी धर्म का पर्सनल लो हो, अगर ऐसी कमियां हैं तो इनको दूर करना सरकार का काम है और हमारा काम है सपोर्ट करना, ना कि आंदोलन में उतर जाना। अपनी पढ़ाई रोक के सिर्फ हिजाब के लिए आंदोलन करना, इट्स नॉट अ लॉजिक। अगर इसी तरीके से मुस्लिम समाज की महिलाएं आंदोलन करती रही तो ऐसे आंदोलन करते करते न जाने कितने साल गुजर गई और ऐसे ही साल और सदियाँ गुजरती रहेगी। तो इस तरीके से आंदोलन करके क्या मुस्लिम समाज की महिलाएं आगे बढ़ पाई हैं? उनका कितना प्रतिशत योगदान है अपने समाज में, अपने धर्म में या फिर अपने देश में? कितनी परसेंट मुस्लिम महिलाएं एम्पायर हुई है? आप किसी भी धर्म से कंपेयर करके देखिए। दोस्तों, आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को सामने आना चाहिए और आंदोलन कर रही इन बच्चियों को, जी हाँ बच्चियों को, भले ही ये कॉलेज में हो लेकिन लगता है दिमाग ये घर छोड़ कर आती है। हिजाब की राजनीति में फंसकर आप वहाँ शिक्षा प्राप्त करने चाह रहे हैं या हिजाब पहनने की इच्छा है? हिजाब पहनने की इच्छा है तो मदरसे में बैठ कर पढ़िए। ऐसी नहीं है कि मैं हिंदू हूँ इसलिए बात कह रहा हूँ। अगर हिंदू ये काम करता मैं उसे भी ये बात कहता। लेकिन अगर आपको जो है हिजाब पहनकर ही वहाँ जाना है तो आपके लिए मदरसे है ना, आपके लिए अलग से संस्थान है, वहाँ पर जाइए। इस वजह से ना जाने कितने स्टूडेंट की जो है पढ़ाई रुक रही है क्योंकि कॉलेज बंद है। अब यहाँ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस पर। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।